ओके, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल। काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो फिर से शूट करने वाले हैं। तो ये जो आपका जो वीडियो होने वाला है वो है क्लास 12th के ऊपर, ठीक है। तो क्लास 12th में एक टॉपिक आता है बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ठीक है। तो बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो होती है वो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इसमें क्या कहा गया है और हमें कौन सी चीज़ में याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो होती है वो ये बताती है कि कोई भी हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है कि जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो K4FeCN6 या फिर K3FeCN6, ठीक है, या फिर Na2NiCN4 वगैरह, कोई भी एग्जांपल अगर आप उठा के देखेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, तो उसमें इन्होंने ये बताया कि भाई कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो तो उसमें दो टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से दो टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? तो उन्होंने पहला बताया कि भाई इसमें दो टाइप की बॉन्डिंग होती है। उसमें जो फर्स्ट टाइप की बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और जो दूसरे टाइप का बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी है वो कुल मिला के हमें ये बताती है कि भाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में दो टाइप की वैलेंसी या बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो वो एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है उसको हम पहले समझते हैं। अब क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, एग्जांपल जैसे हमने उठा लिया यहाँ पे Na2NiCN4, ठीक है। अभी जो Na2NiCN4 है उसमें एक दो स्क्वायर ब्रैकेट होता है। स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी स्पीशीज प्रेजेंट होती है वो चाहे आगे लगी हो चाहे पीछे लगी हो, जैसे इसमें पीछे लगी हुई है इसमें आगे लगी हुई है, तो इनको क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस। सो काउंटर आयंस जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, जो काउंटर आयंस होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी वीक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। अब ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है कॉम्प्लेक्सेस की वो आयोनाइजेबल होती है। मतलब ये वीक बॉन्ड होता है तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, मतलब आयंस की फॉर्म में, ठीक है। मतलब ये वाटर में अगर हम डालेंगे तो ये आयोनाइज हो जाती है, ये आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे जो ये जो काउंटर आयंस होते हैं ये क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर जो चार्ज होता है उसको बैलेंस करते हैं। मतलब चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए काउंटर आयंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो काउंटर आयन की जो वैलेंसी होती है, मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी होती है, दैट इज द आयोनाइजेबल वैलेंसी, और जो काउंटर आयंस होते हैं वो ही प्राइमरी वैलेंसी को शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि जो काउंटर आयन, ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट 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 करके, मतलब इसको हम लोग जो बनाएंगे वो डॉट 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 करके रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मतलब काउंटर आयंस को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे कभी भी तो उसमें डॉट 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 करके रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करें दो तीन एग्जांपल की। जैसे मान लो कि प्राइमरी वैलेंसी को हमने समझ लिया कि प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है कि ऐसी वैलेंसी जो कि काउंटर आयन से अटैच होता है, काउंटर आयन जिस बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। अब एग्जांपल हमने दो उठाए यहाँ पे, जैसे ये काउंटर आयन यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे काउंटर आयन क्या है? क्लोरीन है, ठीक है। अगर हम सोडियम निकल साइनाइड 4 को वाटर में ऐड करें, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है हाउ मेनी आयंस विल बी रिलीज इन दिस कंपाउंड। तो अगर हम इस कंपाउंड को वाटर में ऐड करते हैं तो ये वाले क्या होते हैं? जो काउंटर आयंस होते हैं वो सारे ही टूट करके अलग हो जाते हैं, और जो ये वाली कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है ये बॉन्ड नहीं टूटता। तो क्या होगा कि ये वाले जो आयंस होंगे ये सारे अलग हो जाएंगे और बाकी की जो एंटिटी है वो इधर बची रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को वाटर में ऐड करते हैं, आयोनाइज करते हैं, तो फिर देखा गया कि जो काउंटर आयन वाली स्पीशीज होती है वो अलग हो जाती है और बाकी स्पीशीज अलग हो जाती है। तो यहाँ पे टोटल कितने आयंस बनेंगे? यहाँ पे 2 सोडियम बन रहे हैं और एक निकल कॉम्प्लेक्स की जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो बन रही है। तो टोटल यहाँ पे आयंस कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं, 2 आयंस सोडियम के और एक आयन इसका, ठीक है। तो टोटल आयंस कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे CONH3Cl3, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इसमें काउंटर आयन कौन सा है? क्लोराइड है, लेकिन कितने क्लोराइड है? 3 क्लोराइड। तो यहाँ पे काउंटर आयन 3 है। अगर हम इसको वाटर में ऐड करेंगे सो वी विल गेट हाउ मच आयंस? ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसको अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो फिर हमें आयंस कितने मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने प्राइमरी वैलेंसी के बारे में तो जान लिया, यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी आती है वो हमें बताती है वैलेंसी के बारे में। दो टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है वो हमने पता कर लिया ऑलरेडी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें जो मेटल लिगेंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मेटल खचाक करके जो लिगेंड से जुड़ता है उसको हम लोग बोल देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो इस तरीके से क्या होता है कि मेटल एंड लिगेंड आपस में जो बॉन्डेड होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, इसी को सेकेंडरी वैलेंसी बोला जाता है। अब ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है दैट इज डिनोटेड बाय द सॉलिड लाइन, मतलब एक लाइन खींच करके हम लोग क्या बॉन्ड को दिखाते हैं। तो वो जो लाइन होती है, लाइन नॉट लाइन, तो जो लाइन होती है उसी को हम लोग बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की सेकेंडरी वैलेंसी या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि NiCO4 है, यहाँ पे मेटल और लिगेंड है, काउंटर आयन इसमें नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स जितने भी बॉन्ड बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे 4 लिगेंड है और हर एक लिगेंड मोनोडेंटेट टाइप का है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है? 4 है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है और ये सेकेंडरी वैलेंसी ही किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कैसा होगा, ये कौन डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा सेकेंडरी वैलेंसी पे, ना कि प्राइमरी वैलेंसी पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है
NiCO4 का। अब ये जो NiCO4 होता है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा BBT से, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे BBT में sp3 हाइब्रिडेशन होता है, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये तो इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें जो CO है वो कार्बोनिल ग्रुप है और ये कार्बोनिल ग्रुप 4 है, वो टेट्राहेड्रॉन में लगेंगे। तो 4 कार्बोनिल को जब हम शो करेंगे तो सॉलिड लाइन से शो करेंगे, बिकॉज ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ ये जो बॉन्ड है वो सेकेंडरी वैलेंसी है, तो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा ही सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डॉट 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 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इसी से हमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का डिफरेंस पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सपोज एग्जांपल कोई एक कॉम्प्लेक्स है जैसे K4FeCN6। अब ये जो K4FeCN6 है ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करेगा लिगेंड कितने अटैच हैं, ठीक है। मतलब जो मेटल है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, तो मेटल कैसे पता चलेगा बॉन्ड कितने बना रहा है? वो पता चलेगा कितने लिगेंड्स उससे अटैच है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 6 लिगेंड अटैच है और सारे ही लिगेंड्स मोनोडेंटेट है, तो इसका मतलब मेटल जो है वो 6 बॉन्ड बना रहा होगा। तो इसका मतलब जब 6 बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या करना होता है? ज्योमेट्री कैसी होती है? जो भी होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम क्या है? आयरन है, तो आयरन को बनाएंगे, उसके बाद 6 बॉन्ड दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रॉन ज्योमेट्री। तो ये सारे ही जहाँ पे कॉर्नर्स हैं इन पे क्या लगा देंगे? साइनाइड, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है वो कौन सा है? साइनाइड है। साइनाइड लिगेंड लगाने के बाद अब बात आती है कि पोटेशियम कहाँ पे लगाया जाएगा। तो पोटेशियम जो होता है वो एक प्राइमरी वैलेंसी है, उसको आप कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पोटेशियम लगाए हैं डॉट 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 करके, 4 पोटेशियम आप कैसे भी लगा सकते हो, बट आपको वो लगाने हैं प्राइमरी वैलेंसी यानी कि डॉट 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 करके, और ये लगाने हैं सॉलिड लाइन से, बिकॉज ज्योमेट्री जो होती है वो डिपेंड करती है सेकेंडरी वैलेंसी पे, ना कि प्राइमरी वैलेंसी पे। तो इस तरीके से हमने किसी भी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जान लिया। K3FeCN6 की ज्योमेट्री भी आप बना सकते हो। अगर मैं बात करूँ कि इनके आयंस में, मतलब कि अगर इनको वाटर में ऐड करें तो आयोनाइजेशन होने पे कितने आयंस मिलेंगे? सो इट विल गिव द 4 पोटेशियम एंड बाकी का 1 एंटिटी 5 आयंस मिलेंगे, इनफैक्ट 5 आएगा। यहाँ पे अगर हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो 3 पोटेशियम एंड 1 ये अदर यानी 4 आयंस मिलेंगे। तो इस तरीके से ये जो बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी है वो सिंपल सी लैंग्वेज में हमने समझ लिया कि बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी हमें ये बताती है कि जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, और वो 2 टाइप के बॉन्ड में एक तो प्राइमरी वैलेंसी बोली जाती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी बोली जाती है। प्राइमरी वैलेंसी वो होती है जो काउंटर आयन को जोड़ती है, काउंटर आयन जिस वाली वैलेंसी से जुड़े होते हैं उसको प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, और ये डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिर्फ इसका काम होता है चार्ज को न्यूट्रलाइज करना। सेकेंड बात आती है कि भाई सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो मेटल और लिगेंड के बीच होती है, जो कि एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी ही कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिसाइड करती है। यही था बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इस तरीके से आप हमारे साथ में बहुत ही शॉर्ट टाइम में हर एक टॉपिक को समझ सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 के वो सारे इस टॉपिक को देखें और इनको समझें, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन फॉर द बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।